अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हमारी मोबाइल ग्राफिक एंड वीडियो एडिटिंग कोर्स की क्लास नंबर 5 है और आज की क्लास में इंशाल्लाह ताला हम टेक्स्ट के जो बाकी सेटिंग्स हैं वो पढ़ेंगे। तो इसके लिए मैंने पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन की और जो हमारा सेकंड टूल चल रहा था यानी टेक्स्ट सेटिंग टेक्स्ट मैनेजमेंट के एतबार से उस पर हमने क्लिक किया। ये तकरीबन हम कल की जो क्लास थी उसमें ये 3 ऑप्शंस कवर कर चुके थे, टेक्सचर, ओपेसिटी और रोटेट करना। अगला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर मास्क है। मास्क बेसिकली आसान अल्फाज में आप यूँ समझ लीजिए कि अगर आप फेस पर अपना मास्क लगाते हैं तो जितना एरिया आप कवर करना चाहते हैं वो आप कवर कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपने यहाँ कैनवस पर अपना कोई भी ऑब्जेक्ट लिया है, चाहे वो कोई टेक्स्ट है, कोई शेप है या कोई पिक्चर है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर आप उस पर मास्क अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करते वक्त आपके पास 2 ऑप्शंस आएंगे जिनको हम अभी आगे देखेंगे। लेकिन इससे होगा क्या मास्क से कि आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो कवर हो जाएगा, उसको आप हाइड कर सकेंगे, छुपा सकेंगे। तो इसके लिए यहाँ आपके सामने न्यू टेक्स्ट है, इसका साइज़ मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। अब यहाँ अगर ये टेक्स्ट सेलेक्ट हो और नीचे मैं मास्क के ऑप्शन पर क्लिक करूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन ऑफ होता है। इसको हम इनेबल्ड कर कर ऑप्शन ऑन करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, यानी अगर मैंने अपना कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और उसके ऊपर मैं मास्क लगाना चाह रही हूँ, मैं जैसे ही मास्क के इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो ऊपर आपके उस ऑब्जेक्ट पर ये कर्व और ये हैंडल्स आपके सामने बने हुए आते हैं। इनकी सेटिंग्स आप खुद करते हैं कि आप अपने ऑब्जेक्ट का कितना एरिया जो है वो कवर करना चाह रहे हैं, उसको हाइड करना चाह रहे हैं, वो खुद आप अपनी मर्ज़ी से सेट करते हैं। और जब वो मुकम्मल जिस तरह आप चाहते हैं सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो यहाँ इनेबल का ऑप्शन आप ऑन कर देते हैं, तो वो मास्क आपका अप्लाई हो जाता है। लेकिन हम करेंगे कैसे, इस चीज़ को समझिए। आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है, आपने मास्क के ऑप्शन पर क्लिक किया तो ये आपके पास कुछ डॉट्स बने हुए आ रहे हैं। इन डॉट्स पर जैसे ही इनमें से किसी भी एक डॉट पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये हैंडल्स बने हुए आ जाते हैं। इन हैंडल्स की मदद से आप अपने मास्क की डायरेक्शन सेट करते हैं कि आपने किस किस जगह पर मास्क अप्लाई करना है, दाएं तरफ करना है, बाएं तरफ करना है, ऊपर या नीचे, किस जगह पर आप मास्क अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये हैंडल्स जो आपके सामने शो कर रहे हैं, 2 हैंडल्स ये आपको नज़र आएंगे। इन डॉट्स में से किसी पर भी अगर आप क्लिक करते हैं तो ये हैंडल्स दोनों खुद ब खुद आपको राइट लेफ़्ट पर क्रिएट होते हुए नज़र आते हैं। ये अगर मैं यहाँ से इस वाले जो वाइट सर्कल है इसको सेलेक्ट करती हूँ तो देखिए ऊपर की तरफ आपको ये 2 हैंडल्स नज़र आ रहे होंगे। इसी तरीके से अगर मैं ये राइट साइड का जो आपको डॉट नज़र आ रहा है इस पर अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पर भी आपके पास देखिए ये 2 हैंडल्स क्रिएट हो गए। अगर मैं लेफ़्ट साइड के इस डॉट पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर भी मेरे पास देखिए 2 हैंडल्स क्रिएट हो रहे हैं। इनको हम मूव अपनी मर्ज़ी से जिस एंगल पर, जिस डायरेक्शन पर करना चाहें कर सकते हैं। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना एरिया कवर करना चाह रहे हैं, किस अंदाज से आप मास्क अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप इन हैंडल्स की मदद से वो मास्क अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये वाला जो डॉट है इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, मेरे पास यहाँ 2 हैंडल्स आ गए। अब मैं इन दोनों को अपनी मर्ज़ी से कहीं पर भी सेट कर सकती हूँ डायरेक्शन में। इस हैंडल को मैंने सेलेक्ट किया और यूँ मैंने इतना सेट कर दिया। इस हैंडल को भी सिलेक्ट कर कर अगर आप देखिए, अब हैंडल की सेटिंग को समझिए। अगर मैं हैंडल सेलेक्ट कर कर यूँ अंदर की तरफ अगर लेकर आऊँगी तो आपके हैंडल का साइज़ कम हो रहा है। अगर मैं हैंडल सेलेक्ट कर कर बाहर की तरफ लेकर जाऊँगी तो हैंडल का साइज़ बढ़ेगा। और अगर आप राइट लेफ़्ट जैसे मूव करते हैं वो करेंगे तो उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने सेट कर लिया। अब फ़र्ज़ कीजिए मैंने इस डॉट को सेलेक्ट किया, इसके हमारे पास हैंडल्स आ गए। मैंने यहाँ से इस हैंडल को अंदर की तरफ मूव किया और इस हैंडल को भी अंदर की तरफ। तो ये कुछ एक रफली हमने स्टाइल जो है वो अप्लाई कर दिया। जब आप सेट कर लेते हैं अपना जितना आपने मास्क अप्लाई करना हो तो मैंने आपको बताया ये इनेबल्ड का ऑप्शन जो है ये आप ऑन कर देते हैं। मैंने इस इनेबल के ऑप्शन को जैसे ही ऑन करूँगी तो जितने एरिया पर आपने मास्क खुद सेट कर कर अप्लाई किया होगा वो एरिया हाइड हो जाएगा आपके कैनवस से। यानी स्क्रीन पर तो मौजूद है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा क्योंकि उसके ऊपर हम मास्क अप्लाई कर चुके हैं।
लेकिन इनेबल करने के बाद यहाँ नीचे आपके पास मास्क मोड आते हैं, यानी आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। नंबर 1 आपके पास इन है और नंबर 2 आपके पास आउट है। इन का मतलब ये है, अगर आप इन सेलेक्ट करते हैं तो जिस ऑब्जेक्ट पर आपने मास्क अप्लाई किया उसके अंदर के एरिया पर मास्क अप्लाई हो जाएगा और वो एरिया हाइड हो जाएगा, हमें स्क्रीन पर नज़र नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ से आउट का जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर लूँ तो जो ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया होगा, जिस पर आपने मास्क अप्लाई किया होगा, उसके बाहर के एरिया पर क्या हो जाएगा, मास्क अप्लाई हो जाएगा और वो एरिया स्क्रीन से हाइड हो जाएगा। अब देखिए मैंने आउट पर क्लिक किया, अभी इन सिलेक्ट है। आप ये कैनवस को देख सकते हैं किस तरह से उसने मास्क को हाइड किया। हमारा टेक्स्ट जो है वो आधे से ज़्यादा मास्क पर अब उस पर अप्लाई हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ से आउट सेलेक्ट करती हूँ तो देखिए ये मास्क जो है बाहर के एरिया पर तो अप्लाई हो गया, अंदर का ये टेक्स्ट आपको लिखा हुआ हाफ नज़र आ रहा है। तो इस मास्क की मदद से भी हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन अभी जो हमारी क्लासेस चल रही हैं इसमें तो हम बिल्कुल बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं, ऑप्शन समझ रहे हैं, पिक्सल लैब का जो मेन इंटरफेस है वो सब चीज़ें हम देख रहे हैं। बाद में जब हम प्रैक्टिकल इस पर काम बाकायदा करना शुरू करेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि हम किस ऑप्शन से क्या क्या चीज़ बना सकते हैं। तो मास्क में हमने ये दो ऑप्शन इन और आउट पढ़ लिया। बहुत ही आसान इसका था कि हमने अगर मास्क अपने ऑब्जेक्ट के अंदर अप्लाई करना है तो हम इन सेलेक्ट करते हैं, अगर हमने मास्क अपने ऑब्जेक्ट के बाहर अप्लाई करना है तो हम आउट सेलेक्ट कर कर इनेबल्ड कर देते हैं। इसके बाद अगर आप नीचे आ जाएं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो आपके पास यहाँ कुछ साइंस बने हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ सबसे पहले तो आपको प्लस साइन नज़र आएगा। प्लस पर क्लिक करने से क्या होता है, जैसे ही आप प्लस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास, अगर आपने पहले वाला मास्क अप्लाई कर दिया तो एक दूसरा मास्क आ जाएगा। आप जितने भी मास्क लेना चाहें प्लस पर क्लिक करते जाएंगे, प्लस साइन पर आपके पास वो मास्क आते जाएंगे। इनकी सेटिंग वैसे ही होगी, वही डॉट्स होंगे, आप क्लिक करेंगे उसके आपके पास हैंडल्स बने हुए आ जाएंगे। उन हैंडल्स की मदद से आप डायरेक्शन वगैरह सेट कर कर मास्क इन या आउट कर कर अप्लाई कर देंगे। इसके बाद अगला जो ऑप्शन आपको यहाँ ये लेफ़्ट साइड एरो मिल रहा है, इस पर क्लिक करने से ये होता है कि आप अपने मास्क की डायरेक्शन को सेट कर सकते हैं कि आप बेसिकली उसको सेट कहाँ करना चाह रहे हैं। नंबर 1 जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, अगर आपने मास्क काफ़ी सारे अप्लाई कर दिए, यानी प्लस साइन से जितने मास्क आप लेते जाएंगे यहाँ पर वो आपको उसका काउंट बताएगा, उसका डिजिट बताएगा कि आप अपने कैनवस पर इतने मास्क ले चुके हैं। और अगर आपने कोई एक मास्क लिया, उसकी आपने अपनी मर्ज़ी से सेटिंग कर ली और सेम उसी ही सेटिंग का आप एक और मास्क लेना चाह रहे हैं, तो ये आपके पास कॉपी का ऑप्शन है, इससे आप कॉपी कर कर मास्क डुप्लिकेट ले सकते हैं। अगला जो ऑप्शन आपके पास है ये राइट साइड एरो है, इसकी मदद से आप अपने जो आपने सेलेक्ट किया होगा ऑब्जेक्ट में जिस पर मास्क अप्लाई करते हुए उसकी डायरेक्शन राइट लेफ़्ट के ऑप्शंस आपके पास हैं। अगर प्लस साइन पर आपने बहुत ज़्यादा क्लिक कर दिया और आपके पास 10-12 मास्क आ गए जबकि आपको सिर्फ 2 चाहिए थे, तो आप ये माइनस पर क्लिक करते हुए रिमूव करते जाएंगे, जितने मास्क लिए थे वो कम होता जाएगा और बिलाखिर आप एक मास्क पर आ जाएंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आपके पास ये बेजियर मोड का है। क्योंकि देखिए अगर हम मास्क बेजियर मोड पर अगर ना आए, मैं चाह रही हूँ कि ये मास्क मैं ऐसे उठाऊँ और उठाकर ऊपर या नीचे लेकर आ जाऊँ, तो ये मास्क मूव नहीं होगा, बल्कि क्योंकि ये तो हैंडल्स हैं ना, इन हैंडल्स की मदद से तो हम मास्क की डायरेक्शन सेट कर रहे हैं। अगर आप पूरे के पूरे मास्क को मूव करना चाह रहे हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, ये ऑप्शन। ठीक है, इस ऑप्शन की मदद से आप पूरे मास्क को ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं मूव करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर ये सेलेक्ट किए बगैर आप ऐसे ही स्क्रीन पर क्लिक करते जाएंगे तो वो मूव नहीं करेगा, बल्कि ये जो हैंडल्स हैं, जो एंकर पॉइंट्स हैं, ये आपके मूव होंगे और आपके मास्क का जो स्टाइल है वो चेंज होगा। अब मैंने इस ऑप्शन पर क्लिक किया, सिलेक्ट ऑप्शन, इस पर मैंने क्लिक किया। अब ये देखिए मैं इसको कहीं पर भी मूव कर सकती हूँ, जिधर भी मुझे इसको सेट करना है मैं इसको मूव कर सकती हूँ। अगर ये ऑप्शन सिलेक्ट नहीं होगा तो मैं आपको बता चुकी हूँ, आप पूरा मास्क कहीं पर भी मूव नहीं कर सकते, बल्कि आपके पास एंकर पॉइंट्स और हैंडल्स आते जाएंगे, उनकी मदद से आप डिज़ाइन सेट करेंगे। इसे सिलेक्शन ऑप्शन के साथ ही आपके पास एक ये ऑप्शन है, जी
सिलेक्शन ऑप्शन के साथ एक ये ऑप्शन आपके पास है, इस पर क्लिक करने से अगर कभी ऐसा होता है ना कि आपको फिंगर से हैंडल को क्रिएट करने में, यानी अगर आप किसी डॉट पर क्लिक कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप इस डॉट पर क्लिक कर रहे हैं लेकिन हैंडल आपको नहीं शो हो रहा या कोई ऐसा एरर है या हैंग हो रहा है, तो फिर आप क्या करते हैं, आप ये पहला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। इससे वो आपको हैंडल खुद क्रिएट कर कर दे देता है कि ये आपके इस पॉइंट पर ये हैंडल बनता है, आप इसको अगर मूव करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर नीचे आ जाएं, एक्शन का ये जो आपके पास हेडिंग है, इस पर अगर आप क्लिक करें तो पहले नंबर पर आपको ये क्रॉस साइन नज़र आ रहा है। क्रॉस साइन में ये है कि आपके पास जितने एंकर पॉइंट्स हैं ना, यानी जितने ये वाइट सर्कल्स आपके पास हैं जिसकी मदद से आप हैंडल्स लेते हैं, तो क्रॉस से आप वो एंकर पॉइंट, वो सर्कल्स रिमूव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये वाला जो है, ये वाइट डॉट जो है, ये एंकर पॉइंट, ये आपको नहीं चाहिए, आप इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक्शन में पहला क्रॉस साइन क्लिक करेंगे तो आपका वो एंकर पॉइंट रिमूव हो जाएगा। अगला ऑप्शन आपके पास प्लस साइन के साथ है। प्लस साइन पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ, यानी क्रॉस साइन के उलट है प्लस साइन, कि प्लस साइन से आपके पास एंकर पॉइंट्स ये वाले ऐड होते जाएंगे, जो ये सर्कल्स हैं वाइट वाले, ये ऐड होते जाएंगे, और क्रॉस साइन से ये रिमूव होते जाएंगे। तो कभी कभी हम कोई ऐसा डिज़ाइन बना रहे होते हैं कि उसमें हमें ज़रूरत पड़ती है मज़ीद एंकर पॉइंट्स की, मज़ीद वाइट डॉट्स की, तो हम प्लस साइन लेते हैं। और अगर कभी ऐसा हम स्टाइल बना रहे होते हैं कि उसमें हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं एंकर पॉइंट वाइट कलर में, और हमें 4-5 नहीं चाहिए, तो हम फिर इस क्रॉस साइन से रिमूव करते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला ऑप्शन आपके पास रीसाइज़ का है। जैसे आप अपने किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कोई शेप या कोई टेक्स्ट आप बड़ा या छोटा करते हैं, तो अगर आपको अपना ये मास्क रीसाइज़ करना हो, साइज़ कम या ज़्यादा करना हो, तो आप इन डॉट्स की मदद से, इन एरोज़ की मदद से आप करते हैं। इस पर क्लिक किया, ये देखिए, ये आप मास्क का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप आगे आ जाएंगे, दोबारा से मास्क पर हमने अप्लाई किया नीचे की तरफ, अगला जो ऑप्शन आपके पास एक्शन में है वो ये रोटेट करने का ऑप्शन है। जैसे आप रोटेट करना चाहें, यानी अगर आपको राइट साइड पर रोटेट करना है, लेफ़्ट साइड पर करना है, सेंटर में करना है, तो जैसे आप टेक्स्ट को रोटेट करना सीख चुके हैं पिछली क्लासेस में, तो ऐसे ही आप यहाँ मास्क को भी अगर रोटेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये कुछ मास्क की सेटिंग थी, मेरा ख्याल है आपको समझ आ गया होगा। इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल सा है कि आप अपना कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, आपने उस पर अगर मास्क अप्लाई करना है तो पहले तो आपको ये डिसाइड होना चाहिए कि आपने मास्क अपने ऑब्जेक्ट के अंदर अप्लाई करना है या बाहर अप्लाई करना है। इनेबल करने से पहले पहले ही आप यहाँ से ना एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर कर इसकी मदद से अपना मास्क का डिज़ाइन सेट कर लेते हैं कि इस एंगल में, इस डायरेक्शन में मुझे मास्क अप्लाई करना है। जब आप वो एंगल, वो डायरेक्शन सेट कर लेते हैं तो यहाँ नीचे इनेबल का ऑप्शन आप ऑन करते हैं। जैसे ही इनेबल का ऑप्शन ऑन करते हैं तो नीचे आपके पास मास्क मोड आ जाता है इन आउट का। उसके नीचे आपके पास ये प्लस साइन, यानी अगर आपको मज़ीद मास्क चाहिए तो आप प्लस करते हैं, डुप्लिकेट करना हो तो आप डुप्लिकेट करते हैं, माइनस करना हो, मास्क रिमूव करना हो तो आप माइनस से रिमूव करते हैं। उसके नीचे 2 ऑप्शंस आपने पढ़े। एक ऑप्शन मैंने आपको बताया कि हैंडल्स के लिए है, अगर आपके हैंडल्स शो नहीं हो रहे किसी एंकर पॉइंट पर तो आप इस ऑप्शन की मदद से हैंडल ले सकते हैं। इसके साथ जो अगला ऑप्शन आपके पास था वो सिलेक्शन टूल था, यानी आपने मास्क को मूव करना है, उसको उठाकर किसी दूसरी जगह पर रखना है, तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद एक्शंस थे। एक्शंस में मैंने आपको बताया एंकर पॉइंट्स के बारे में कि अगर आपको ये वाले पॉइंट्स नहीं चाहिए तो आप क्रॉस साइन करते हैं, और अगर आपको बहुत सारे एंकर पॉइंट्स इस तरह के चाहिए तो आप प्लस साइन करते हैं। अगर आपको अपना मास्क रीसाइज करना है तो आप इन एरोज़ पर क्लिक करते हैं, और अगर रोटेट करना है तो आप इस लास्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ये मास्क की कुछ सेटिंग्स थी जो मैंने आपको बता दी। इसके बाद अगले ऑप्शन पर आ जाइए, फ़ॉन्ट का ऑप्शन। अब देखिए, फ़ॉन्ट को समझने से पहले ये समझ लीजिए कि अगर हम खुद हाथ से लिख रहे हैं, कोई भी हम पैराग्राफ या कुछ भी अगर हम लिख रहे हैं, अगर उर्दू में लिख रहे हैं तो उसमें भी उर्दू में बहुत सारी राइटिंग्स होती हैं। आपने कैलीग्राफी का सुना होगा। अरबी में देखें तो अरबी में भी बहुत सारे ख़त होते हैं, जैसे ख़त कूफ़ी है, ख़त सुलुस है, तो इस तरह बहुत सारी राइटिंग्स होती हैं। तो इंग्लिश में भी अगर आप आ जाएँ तो उसमें भी फ्लावर राइटिंग और भी काफ़ी सारी राइटिंग्स हैं। तो ऐसे ही जैसे हैंड राइटिंग में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं कि इस स्टाइल में, इस अंदाज़ में लिखना है, बिल्कुल इसी तरीके से मोबाइल ग्राफिक या लैपटॉप पर अगर आप ग्राफिक वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास राइटिंग्स का होना ज़रूरी है, जिसको ग्राफिक में आप फ़ॉन्ट्स कह सकते हैं।
जिसको आप आईटी की ज़बान में फ़ॉन्ट्स वगैरह कह सकते हैं। तो अब बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ये वाला एक बिल्कुल बारीक सा पतला सा फ़ॉन्ट है। अगर आपको डिफरेंट फ़ॉन्ट चाहिए, थोड़ा-सा बोल्ड चाहिए, इटैलिक चाहिए, थोड़ा थिक चाहिए या फ्लावर राइटिंग में चाहिए या अरबी में चाहिए, बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं, अभी हम आगे देखेंगे। तो उसके लिए आप ये फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं इस ऑप्शन को। अब जब आप फ़ोन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ ऊपर न्यू टेक्स्ट की जगह पर रिसेंटली जो आप फ़ॉन्ट अप्लाई कर रहे होंगे वो यहाँ शो होगा। यानी आप कोई फ़ॉन्ट अप्लाई करते हैं, उसको ओके डन करने से पहले आप देखना चाहते हैं कि वो फ़ॉन्ट अप्लाई होकर कैसे लग रहा है, तो आप इस जगह पर देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाइए तो यहाँ आपके पास फ़ॉन्ट्स लिखा है, यहाँ माय फ़ॉन्ट्स और यहाँ रिसेंट। पहला जो फ़ॉन्ट्स आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इस पिक्सल लैब में बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं, जिसमें ज़्यादातर इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स हैं। अगर आप स्क्रॉल डाउन करते जाएँ तो नीचे की तरफ आपको कुछ उर्दू और अरेबिक के फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं। अगर आप वो यूज़ करना चाहें, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यानी ये जो फ़ॉन्ट्स का ऑप्शन है, इसमें इसी एप्लीकेशन के अपने जो फ़ॉन्ट्स हैं बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट्स, वो आपको यहाँ स्क्रॉल डाउन करने में काफ़ी सारे मिल जाएँगे। लेकिन अगर आपने इन सब फ़ॉन्ट्स को यूज़ किया, आपको इतने ख़ास नहीं लगे, या कभी ऐसा होता है हम ऐसी डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं कि जो इस एप्लीकेशन के अपने फ़ॉन्ट्स हैं, हमें वो नहीं चाहिए होते, बल्कि हम कोई अलग-सा, कोई यूनिक सा फ़ॉन्ट लेना चाह रहे हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, माय फ़ॉन्ट्स पर क्लिक करते हैं। जब आप माय फ़ॉन्ट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास कुछ इस तरह का एरर शो करेगा कि आपने अभी कोई फ़ॉन्ट सेलेक्ट नहीं किया हुआ, या यहाँ पर फ़ॉन्ट्स मौजूद नहीं हैं, या आप तलाश नहीं कर पाए, कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप यहाँ पर फ़ॉन्ट्स अपनी मर्ज़ी के, आपने इंटरनेट पर सर्च किए, आप फ़ॉन्ट्स कैसे लेकर आएँगे? जैसे कल की क्लास में हमने टेक्सचर पढ़ा था कि आप इंटरनेट से टेक्सचर्स, पिक्चर्स, वॉलपेपर्स, बैकग्राउंड वगैरह डाउनलोड करते हैं और आप यहाँ पर उसको यूज़ कर लेते हैं पिक्सल लैब में। तो बिल्कुल इसी तरीके से इंटरनेट से फ़ॉन्ट्स हम कैसे डाउनलोड करेंगे, उसको हम एक्सपोर्ट कर कर यहाँ माय फ़ॉन्ट्स में पिक्सल लैब में कैसे लेकर आएँगे, हम आज की क्लास में इस पर बात करते हैं। तो इसके लिए आप लोगों के पास पहले से बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट्स गालिबन मौजूद नहीं होंगे, आपको इंटरनेट ब्राउज़र ओपन करना होगा। तो आप गूगल यूज़ करते हैं या आप क्रोम यूज़ करते हैं, आपने सिंपली उसको ओपन करना है और यहाँ सर्च बार में आपको, अब डिपेंड करता है कि आप इंग्लिश फ़ॉन्ट सर्च कर रहे हैं, उर्दू फ़ॉन्ट सर्च कर रहे हैं या अरेबिक कर रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इंग्लिश के फ़ॉन्ट सर्च कर लें तो आप सिर्फ, वैसे बहुत सारी वेबसाइट्स मौजूद हैं, इंशाल्लाह मैं ग्रुप में आप लोगों को वो वेबसाइट्स वगैरह दे दूँगी। तो आपने फ़िलहाल देखिए ये इंग्लिश फ़ॉन्ट्स आपने लिखकर सर्च किया, ठीक है? और इस पर आपने क्लिक कर दिया, ये आपके पास सर्च होकर आ गया। इसमें सबसे एक बेहतरीन वेबसाइट तो आपके पास ये वाली है। 1 मिनट, दोबारा से हम सर्च कर लेते हैं और इंग्लिश फ़ॉन्ट्स, इसमें एक वेबसाइट ये आपके पास मौजूद है, इसको आप देख सकते हैं, इसका आइकन देख लीजिए, ये रेड कलर में इसका आइकन है न्यू फ़ॉन्ट्स के नाम से। इसमें इंग्लिश फ़ॉन्ट्स बहुत सारे आपको मिल जाते हैं। उर्दू फ़ॉन्ट्स की भी एक वेबसाइट है, इंशाल्लाह मैं आपको वो वेबसाइट सारी ग्रुप में दे दूँगी। अब आपने यहाँ से क्या करना है, फ़ॉन्ट्स देख लेने हैं। आपको प्रीवियस उसका वो दिख रहा है कि आपने, यानी डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है कि ये फ़ॉन्ट अगर आप डाउनलोड करेंगे तो उसकी राइटिंग कुछ इस तरह की होगी, ये राइटिंग होगी इस तरह से। तो आपको जो भी अच्छा लगता है, देखिए यहाँ पर 379 न्यू फ़ॉन्ट्स, यानी इनके इस वेबसाइट पर पेजेस हैं। हर वेबसाइट पर कम से कम शायद आई थिंक 10 या 12 फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं, या शायद इससे ज़्यादा भी हों। तो बहरहाल 379 फ़ॉन्ट्स आपको इस वेबसाइट पर मिल सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। अब फ़र्ज़ कीजिए कि मुझे यहाँ से एक फ़ॉन्ट अच्छा लगा और मैं वो डाउनलोड करना चाह रही हूँ, ठीक है? ये जो पहला फ़ॉन्ट आपको नज़र आ रहा है, मुझे ये डाउनलोड करना है। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, ये देखिए मैं थोड़ा-सा फ़िंगर से ज़ूम कर रही हूँ, जैसे आप पिक्चर देखते हुए ज़ूम करते हैं ना, स्क्रीन पर ज़ूम इन करते हैं। तो ऐसे ही अगर आप ज़ूम करेंगे तो आपको हर एक फ़ॉन्ट के सामने यहाँ पर डाउनलोड लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है? आपने डाउनलोड पर क्लिक किया और डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद नीचे आपके पास ये नोटिफ़िकेशन आ जाएगा कि आपका जो फ़ॉन्ट है वो डाउनलोड हो रहा है। अगर नोटिफ़िकेशन नहीं भी आता तो कोई मसला नहीं, आप अपने मोबाइल के फ़ाइल मैनेजर में आ जाएँ और यहाँ डाउनलोड के फ़ोल्डर पर आपने आ जाना है, ठीक है? अब यहाँ पर समझ लीजिए
कि जब आप फ़ॉन्ट इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं तो फ़ॉन्ट के दो फॉर्मेट हो सकते हैं। एक फ़ॉर्मेट तो असल जो फ़ॉन्ट का फ़ॉर्मेट है वो ये है, आप उसकी यानी एक पहचान ये है कि उसके लास्ट में डॉट TTF लिखा होता है। जिस भी फ़ाइल के एंड में डॉट TTF लिखा हो तो हम फ़ौरन समझ जाते हैं कि ये फ़ॉन्ट है कोई, जिसको हम किसी एप्लीकेशन में ही जाकर यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम उस फ़ाइल को ओपन करें तो वो ओपन नहीं होती, एरर आता है कि ये फ़ॉर्मेट आपका ठीक नहीं है। तो हम यानी मोबाइल में उसको ओपन नहीं कर सकते, किसी एप्लीकेशन में, किसी सॉफ्टवेयर में उसको अगर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। फ़ॉन्ट की फ़ाइल या उसका जो फ़ॉर्मेट है वो मैंने आपको बता दिया, TTF फ़ॉर्मेट है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि जब हम इंटरनेट से फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करते हैं, जैसे अभी मैंने आपके सामने किया, तो वो ज़िप फ़ाइल में होता है, उसके आखिर में लिखा होता है डॉट ज़िप। तो डॉट ज़िप का मतलब ये है कि ये एक ऐसी फ़ाइल है जिसको पूरा पैक कर दिया गया है, उसके अंदर कोई वायरस या कोई ऐसी चीज़ नहीं आती, जिसको अगर आप लैपटॉप पर कोर्सेज़ वगैरह कर रहे हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस फ़ाइल को WinRAR फ़ाइल कहा जाता है। जैसे आप कहीं जाते हैं तो आप अपना बैग वगैरह पैक करते हैं, उसमें अपना सामान रखते हैं और आप लेकर जाते हैं। तो ऐसे ही इंटरनेट से जब आप फ़ॉन्ट्स या कोई भी फ़ाइल डाउनलोड करते हैं तो कभी-कभी वो ज़िप फ़ाइल होती है। इसका मतलब ये होता है कि इसको यूज़ करने से पहले खोलना होगा। जैसे आप अपना सामान निकालने, उसको यूज़ करने से पहले आपको उसको बैग से निकालना पड़ता है, इसी तरीके से अगर आपने इंटरनेट से कोई एक ऐसी फ़ाइल डाउनलोड की जिसके आखिर में डॉट ज़िप लिखा हुआ है, तो उसका मतलब ये है कि इसको यूज़ करने से पहले अनज़िप करना होगा, इसको पहले खोलना होगा। तो आप खोलेंगे कैसे? सिंपल, आप उस फ़ाइल पर एक क्लिक करें, तो यहाँ आपके पास कंप्रेस हो जाएगी वो फ़ाइल, ठीक है? अच्छा जी, कंप्रेस होने के बाद जिस नाम के साथ वो फ़ाइल होगी ना, उसी नाम के साथ ये एक फ़ोल्डर अलग से क्रिएट हो जाएगा। हो सकता है कि आपके पास जब आप इस ज़िप फ़ाइल पर क्लिक करें तो आपके पास ये ऑप्शन आए डीकम्प्रेस का, या हो सकता है आपके पास अनकम्प्रेस का ऑप्शन आए या अनज़िप ऑप्शन आए, तो आपने उस पर क्लिक करना है। जिस नाम के साथ वो ज़िप फ़ाइल आपको मिलेगी ना, उसी नाम का एक अलग फ़ोल्डर आपको क्रिएट होता हुआ डाउनलोड में आपको मिल जाएगा। अब आपने उस फ़ोल्डर को ओपन किया और उस फ़ोल्डर में आपके पास देखिए या तो डॉट TTF फ़ॉर्मेट होता है या डॉट OTF फ़ॉर्मेट होता है। दोनों में से कोई फ़ॉर्मेट भी हो सकता है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये इमेज का फ़ोल्डर है, इसमें आपको प्रीवियस वो दिखाए गए हैं स्टाइल फ़ॉन्ट की कि इस तरह से आपके फ़ॉन्ट लिखने में ऐसा शो करेगा। तो फ़ाइल के दो फ़ॉर्मेट होते हैं फ़ॉन्ट्स के, या तो डॉट TTF या डॉट OTF। जब आपके पास इस तरह की फ़ाइल आ जाए तो अब आप समझ लीजिए कि अब आप इस फ़ॉन्ट को पिक्सेल लैब में आसानी से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं आपको क्या बता चुकी हूँ कि आपके पास अगर इंटरनेट से कभी हम फ़ॉन्ट डाउनलोड करते हैं ना, तो वो डायरेक्ट TTF फ़ॉर्मेट में होता है या डॉट OTF फ़ॉर्मेट में होता है, फिर हमें अनज़िप या अनकम्प्रेस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यानी एक मरतबा डाउनलोड करने के बाद ना, आप यहाँ अपने इंटरनल स्टोरेज के डाउनलोड फ़ोल्डर में आकर एक मरतबा वो फ़ाइल देख लीजिए कि अगर उसके आखिर में डॉट ज़िप है तो आपको उसको अनज़िप या अनकम्प्रेस करना होगा। लेकिन अगर वो ज़िप नहीं है बल्कि उसके आखिर में डॉट TTF या डॉट OTF लिखा हुआ है, तो फिर आप समझ जाइए कि आपने अब फ़िलहाल कोई काम नहीं करना, बस आप पिक्सेल लैब ओपन करें, वहाँ आप इसको एक्सपोर्ट कर यूज़ कर सकते हैं। अब हमें यूज़ कैसे करना है? हमने ज़िप फ़ाइल थी उसको अनज़िप कर दिया, हमारे पास ये फ़ाइल फ़ॉर्मेट आ गया, ठीक है जी। अब हमने आ जाना है पिक्सेल लैब में। आप पिक्सेल ऐप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपने यहाँ फ़ॉन्ट की सेटिंग में आना है, जो ए ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक किया, ये आपका टेक्स्ट है, ठीक है जी। और ये आप आ गए फ़ॉन्ट के ऑप्शन पर, आपने फ़ॉन्ट्स पर क्लिक किया। फ़ॉन्ट्स में जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट्स हैं वो तो पिक्सेल लैब के अपने सारे फ़ॉन्ट्स हैं। आपने क्या करना है, माय फ़ॉन्ट्स पर आ जाना है। माय फ़ॉन्ट्स पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास इस जगह पर या तो +T लिखा होगा ये वाला, या आपके पास प्लस और ये फ़ोल्डर सा आइकन बना होगा, या फिर आपके पास +A लिखा होगा। इन तीनों में से कोई भी एक या दो या तीनों हो सकते हैं, आप तीनों में से किसी पर भी क्लिक कर दें। या तो +T होगा, या प्लस फ़ोल्डर होगा, या +A होगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आप अपने मोबाइल के फ़ाइल मैनेजर या इंटरनल स्टोरेज में आ जाएंगे। वहाँ आपने डाउनलोड का फ़ोल्डर देखना है, क्योंकि आपने डाउनलोड के फ़ोल्डर में फ़ॉन्ट्स डाउनलोड किए थे। आपने डाउनलोड पर क्लिक किया, यहाँ आपने उस फ़ॉन्ट का नाम ढूंढना है, ठीक है।
मैंने इस फ़ॉन्ट पर क्लिक किया और ये देखिए .otf आपको शो कर रहा है। या तो .ttf होगा या .otf होगा, दोनों में से कोई भी हो, समझ जाइए कि ये फ़ॉन्ट की फ़ाइल है जो किसी सॉफ्टवेयर में या किसी एप्लीकेशन में ही हम यूज़ कर सकते हैं। आपने इस पर क्लिक कर दिया। जब आप क्लिक कर देंगे तो नीचे आपके पास लिखा हुआ आएगा कि आप इस फ़ॉन्ट को पिक्सल लैब में ऐड करें। आपने ऐड पर क्लिक किया। ये देखिए ये फ़ॉन्ट अब यहाँ पर आ चुका है। जब फ़ॉन्ट यहाँ आ जाएगा तो आपने फिर इस पर एक मरतबा क्लिक करना है। तो न्यू टेक्स्ट में देखिए अब आपका फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है। आप यहाँ ओके पर क्लिक करें और ये देखिए हमारे पास फ़ॉन्ट चेंज हो गया है। अगर मैं अंडू करूँ तो पहले इस तरह का फ़ॉन्ट था बाय डिफ़ॉल्ट, और अगर मैं दोबारा से फ़ॉन्ट्स पर आकर माय फ़ॉन्ट्स पर आऊँ और इस पर क्लिक कर दूँ, ओके करूँ, तो अब ये फ़ॉन्ट है। तो एक मर्तबा जब आप कोई भी फ़ॉन्ट पिक्सल लैब से इंपोर्ट कर कर लेकर आ जाते हैं तो वो यहाँ आपके पास ना माय फ़ॉन्ट्स में शो होता है। जैसे कि अभी मैंने एक फ़ॉन्ट आपके सामने किया जो कि यहाँ आप मुसलसल शो होता रहेगा। आप कभी भी इसको किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं। बार बार आपको यही सेम फ़ॉन्ट इंटरनेट से डाउनलोड कर कर उसको अनज़िप करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो एक इंग्लिश फ़ॉन्ट जो है वो मैंने आपको डाउनलोड कर कर दिखा दिया। अब हम दोबारा से एक और फ़ॉन्ट डाउनलोड करते हैं उर्दू का। तो उर्दू फ़ॉन्ट्स के लिए आप सिंपल लिख लीजिए उर्दू फ़ॉन्ट्स। आपने उर्दू फ़ॉन्ट्स पर क्लिक किया। इसकी बेहतरीन उर्दू फ़ॉन्ट की वेबसाइट ये है urduphont.net की। इसका भी लिंक इंशाल्लाह मैं आपको दे दूँगी। आपने उर्दू फ़ॉन्ट्स पर क्लिक किया। अब यहाँ पर उर्दू के एतबार से तमाम तर फ़ॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं, हर फ़ॉन्ट का अपना नाम है। ये जमील नूरी नस्तालिक कशीदा फ़ॉन्ट है, ये जमील नूरी नस्तालिक रेगुलर है। स्क्रॉल डाउन करते जाइए नीचे की तरफ अगर आप, तो देखिए यहाँ पर व्यू ऑल फ़ॉन्ट्स आ रहा है, यानी कि अभी मज़ीद फ़ॉन्ट्स भी हैं। आपने व्यू ऑल फ़ॉन्ट्स पर क्लिक किया। ये अगर ऐड आए तो इसको क्रॉस कर दीजिए। व्यू ऑल फ़ॉन्ट्स पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ आपके पास 75 पेजेस हैं। हर पेज पर कम से कम आपके पास मुमकिन है कि 5 फ़ॉन्ट हैं या 10 फ़ॉन्ट हैं, लेकिन देखिए ये भी बहुत फ़ॉन्ट्स हैं। अब फ़र्ज़ कीजिए कि मुझे यहाँ से, चले हम पेज नंबर 4 पर आ जाते हैं। ठीक है, मैंने पेज नंबर 4 पर क्लिक किया और अब हमारे पास डिफरेंट फ़ॉन्ट यहाँ पर शो होंगे। ये देखिए उसका रिसेंटली राइटिंग भी आपको यहीं साथ में मिल जाती है कि आप अगर ये फ़ॉन्ट डाउनलोड करेंगे तो वो फ़ॉन्ट लिखने में कुछ इस तरह से शो होगा या ऐसे शो होगा। तो आप डाउनलोड करने से पहले भी अगर देखना चाहें तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए मुझे ये अब्बास का जो फ़ॉन्ट है ये मुझे अच्छा लगा, मैंने इसको डाउनलोड करना है। तो इसके लिए ग्रीन कलर में यहाँ डाउनलोड लिखा है। आपने डाउनलोड पर क्लिक किया और एक मरतबा आपको थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद दोबारा ये डाउनलोड फ़ॉन्ट पर क्लिक करना होगा। तो आपके पास वो फ़ाइल जो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी और थोड़ी ही देर में नीचे की तरफ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपने जो फ़ॉन्ट की फ़ाइल डाउनलोड की थी वो डाउनलोड हो गई है। अब सेम वही प्रोसेस होगा। ये देखिए ये डाउनलोड हो गई, अब्बास के नाम से फ़ाइल है। अब सेम प्रोसेस है कि आप दोबारा से क्या करेंगे, अपने फ़ाइल मैनेजर में आएंगे और आपने डाउनलोड फ़ोल्डर पर आना है। डाउनलोड पर आए, पहले चेक करें। ये देखिए अब्बास की फ़ाइल है लेकिन .zip लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि मुझे ये यूज़ करने से पहले अनजिप करना होगा। तो मैंने इस पर क्लिक किया। आपके पास अनकम्प्रेस, डीकम्प्रेस या एक्सट्रैक्ट हेयर आ जाएगा। तीनों में से कोई भी ऑप्शन आ सकता है। आपने ओके कर देना है या अगर डन या यस आता है तो आपने वो करना है। जिस नाम से ज़िप फाइल होगी उसी नाम से एक अलग फ़ोल्डर या आपके पास देखिए बन जाएगा। आपने फ़ोल्डर पर क्लिक किया और ये अंदर देखिए अब इस फ़ाइल का नाम .ttf है। तो मैं बता चुकी फ़ाइल के 2 फॉर्मेट होते हैं, या तो .ttf या .otf। अब मैं अगर इसको ऐसे ही ओपन करूँ ना तो ये देखिए इस तरह से आएगा कि आप ये फ़ाइल ओपन नहीं कर सकते, अननोन फाइल फॉर्मेट है। तो ये हम ऐसे यूज़ नहीं करते, इसको हम किसी भी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल में ऐसे यूज़ नहीं होगी। तो जब आप उसको अनकम्प्रेस कर चुके और आपके पास ये TTF या OTF फाइल आ चुकी, आप दोबारा से पिक्सल लैब में आ जाइए। पिक्सल लैब ओपन करें। जो भी आपने यहाँ अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट लिखा होगा वो लिखने के बाद आप फ़ॉन्ट्स पर आए और माय फ़ॉन्ट्स पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पहले वाला जो फ़ॉन्ट हमने एक्सपोर्ट किया था वो तो हमें शो हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा जो अब्बास वाला फ़ॉन्ट मैंने अभी अनकम्प्रेस किया, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इन्हीं ऑप्शंस में से किसी एक पर क्लिक करना है। मैंने क्लिक किया, यहाँ से डाउनलोड का फ़ोल्डर हमने ढूंढा, इस पर हम क्लिक करेंगे
और आपके पास उस फ़ोल्डर का नाम शो होगा। अब्बास हमने इस पर क्लिक किया और ये आपको TTF फ़ाइल मिल गई। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे नीचे ऐड का ऑप्शन आ जाएगा। आपने ऐड पर क्लिक किया, ये अब शो हो रहा है अब्बास। एक मरतबा फिर आपको इसी फ़ॉन्ट पर क्लिक करना है। तो अब ऊपर देखिए फ़ॉन्ट चेंज हो गया है। ठीक है, ओके किया और आपके पास फ़ॉन्ट जो है यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। एक मिनट, क्योंकि उर्दू का फ़ॉन्ट है तो मुझे उर्दू लिखनी चाहिए थी। मैं यहाँ लिख लेती हूँ मनाहिल एकेडमी। ओके किया, देखिए फ़ॉन्ट ये अभी ऐसा है। अगर मैं यहाँ फ़ॉन्ट्स के ऑप्शन पर आ जाऊँ और यहाँ से माय फ़ॉन्ट में मैं अब्बास फ़ॉन्ट लेकर ओके करूँ तो हमारे पास, एक मिनट, फ़ाइल रिसाइज़ है, हमारे पास फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। फ़ॉन्ट्स पर आइए और ये हम आ गए अब्बास पर। तो ये देखिए, ये आपको पास फ़ॉन्ट चेंज हो गया, पहले ऐसा फ़ॉन्ट नहीं था। तो इस तरीके से फ़ॉन्ट्स जो है आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज की क्लास इतनी ही काफ़ी है, क्योंकि फ़ॉन्ट्स आप लोगों ने काफ़ी अभी डाउनलोड करने होंगे। तो आज की क्लास में हमने 2 ऑप्शंस पढ़े हैं, मास्क और फ़ॉन्ट। मास्क की प्रैक्टिस बहुत सारी कीजिएगा और फ़ॉन्ट्स क्या होमवर्क आपका ये होगा कि आपने कम से कम उर्दू, अरेबिक और इंग्लिश, इन तीनों लैंग्वेजेस के कम से कम 10 फ़ॉन्ट आपने डाउनलोड कर कर उसकी TTF फ़ाइल की पिक्चर्स बनाकर उसको पिक्सल लैब में यहाँ ऐड करेंगे आप फ़ॉन्ट्स में। यहाँ माय फ़ॉन्ट्स पर आपने ये कम से कम 10 इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स हों, 10 उर्दू के और 10 अरेबिक के, यहाँ ऐड करने के बाद फिर आपने उसका स्क्रीनशॉट, जैसे आप अपना बाकी प्रैक्टिस वर्क भेज रहे हैं मुझे, तो ये भी आपको भेजना होगा ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि आपको फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करना, उनको अनज़िप करना, उसका फ़ॉर्मेट TTF है या OTF, ये आपको समझ आ गया है। तो इनकी वेबसाइट्स जो हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको ग्रुप में दे दूँगी। अरेबिक फ़ॉन्ट्स की अलग है वेबसाइट, उर्दू फ़ॉन्ट की अलग है, इंग्लिश फ़ॉन्ट की अलग है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आपको मैं सारी वेबसाइट्स के लिंक दे दूँगी। आपको सिंपली उस लिंक पर क्लिक करना होगा, आपके पास ऐसे ही वेबसाइट ओपन होगी जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाई। कहीं ना कहीं हर फ़ॉन्ट के सामने डाउनलोड का ऑप्शन होगा, आप डाउनलोड करेंगे, फ़ाइल मैनेजर में आकर आप चेक करेंगे कि वो ज़िप फ़ाइल है या TTF। अगर TTF फ़ाइल है फिर तो सिंपल हो गया, पिक्सल लैब में आकर ऐड कर देंगे। अगर वो ज़िप फ़ाइल है तो एक स्टेप आपको और करना होगा कि आपको उसको पहले अनज़िप या अनकम्प्रेस करना होगा, फिर आप पिक्सल लैब में आकर उसको ऐड कर सकेंगे। तो आज के होमवर्क जो आपका है वो मैं बता चुकी हूँ। एक तो आपने मास्क की प्रैक्टिस करनी है, मुख्तलिफ स्टाइल में इन आउट कर कर उसको अप्लाई कर कर उसकी पिक्चर्स बनाकर मुझे भेजना है। चाहें तो उसमें आप पीछे के जो बाकी ऑप्शंस पढ़ चुके हैं जैसे टेक्सचर ऐड करना, कलर चेंज करना, आप वो कर सकते हैं साथ में। और दूसरा काम आपका ये है कि आपने तीनों लैंग्वेजेस में से हर एक का अलग अलग फ़ॉन्ट, यानी 10 इंग्लिश के, 10 उर्दू के, 10 अरबिक के फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करने हैं। ज़िप फाइल है तो अनज़िप कर कर पिक्सल लैब में यहाँ ऐड करके आपने मुझे इसकी पिक्चर भेजनी है। और अगर ज़िप फाइल नहीं है तो फिर भी TTF फ़ाइल होगी, यहाँ ऐड कर कर आपने मुझे उसकी पिक्चर भेजनी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इजाज़त दीजिए। अगली क्लास इंशाल्लाह ताला हमारी जब होगी तो हम फ़ोन्स की बाकी सेटिंग्स को पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।